प्रहलाद बोलने लगे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो रक्षक है ना, जिसके शरणागत तुम हुए हो, वो शरणागत भगवान भक्तवत्सल भगवान नारायण हमारी रक्षा करेंगे, तुमको घबराने। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु ने जैसे ये प्रहलाद के मुख से जैसे ये बात सुनी, हिरण्यकशिपु तो तिलमिला गया। प्रहलाद को हाथ पकड़कर घसीटते हुए लेकर के गया हिरण्यकशिपु अपने राजभवन में, और जाकर प्रहलाद से प्रश्न करता है, दुष्ट बालक बता, यस्तोया मंद भाग्योक्तो यदन मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास तंबे न विदृश्यते। है दुष्ट बालक बता, तेरा परमात्मा कहाँ कहाँ रहता है? प्रहलाद जी बोलने लगे, पिताश्री मेरा परमात्मा सर्वत्र रहता है। सर्वत्र रहता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? जैसे ही हिरण्यकशिपु ने यह बात कही, प्रहलाद जी बोलने लगे, पिताश्री हो सकता है आपकी नेत्र की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई हो, एक बार जरा हॉस्पिटल में चेक करा। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु के दांतें खिटखिटाने लगी। दुष्ट बता, तेरा परमात्मा क्या इस खंभ पर भी रहता है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताश्री मेरा परमात्मा इस खंभे पर भी रहता है। इतना सुनना था। म्यान में से हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाली और जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाड़ो चटचटाए, निक्स्यो रूप नरनाहर को अति ही भयानो है। कटावे दाड़े दसन लपलपावे जीव, अधर फरफरावे कुछ व्योम व्यापमानो है। भबर भब्बराने लोग, डडर डडराने धाम, थथर अथथराने अंग, चिते चाहत घानो है। कहत रघुनाथ कोपी गरजे नरसिंह जबे, प्रलय को पयोधि बानो तड़पित तड़ानो है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूते सुखिलेषु चात्मना, अद्वितीयता तद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। आज खंभ को तोड़कर जैसे नृसिंह भगवान प्रकट हुए, लंबे लंबे दाढ़े सिंह का स्वरूप, आज जैसे ही गर्जन करते हुए आगे बढ़ रहे भगवान नृसिंह। हिरण्यकशिपु तो थरथर कांपने लगा। हिरण्यकशिपु पीछे की ओर और नरसिंह भगवान उछलते हुए आगे की ओर जैसे ही बढ़े, हिरण्यकशिपु को छाती को पकड़कर घसीट कर लेकर आए, अपने गोद पर बिठाया। दोस्त तूने मेरे भक्त के ऊपर बहुत जुल्म ढा दिए हैं, अब तू जुल्म नहीं ढा सकता। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मुझे तुम नहीं मार सकते। भगवान बोलने लगे, क्या कमी है? हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मुझे बहुत सारे वरदान हैं ब्रह्मा जी के। भगवान बोलने लगे, क्या वरदान है बता। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता, रात में नहीं मार सकता। भगवान बोलने लगा, जरा देख ले, इस समय न तो दिन है न रात है, संध्या का समय है। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, फिर भी नहीं मार सकते, मुझे कोई पृथ्वी में नहीं मार सकता, आकाश में नहीं मार सकता। भगवान बोलने लगे, मूर्ख, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। देख, तू इस समय न तो पृथ्वी में है न तो आकाश में है, तू तो मेरे गोद में। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मुझे कोई घर के भीतर नहीं मार सकता, बाहर नहीं मार सकता। भगवान बोलने लगे, इसलिए तो तुझे पकड़कर मैं द्वार पर बैठा हूं, दरवाजे पर। देख, मैं इस समय दरवाजे पर बैठा हूं। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मुझे कोई पृथ्वी में आकाश में नहीं मार सकता। भगवान ने उसका भी जवाब दे दी। भगवान बोलने लगे, मूर्ख, और क्या कमी है बता। हिरण्यकशिपु बोलने लगा कि कोई ब्रह्मा का सृष्टि का कोई प्राणी मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोलने लगे, सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, इसलिए तो मैं नरसिंह बनकर आया हूं। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु कांपने लगा। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, फिर भी तुम नहीं मार सकते, ब्रह्मा के 12 महीने में कोई मार नहीं सकता मुझे। भगवान बोलने लगे, सुन, ये बात मुझे मालूम थी, इसलिए मैंने तुझे मारने के लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है, जिसको अधिक मास कहा जाता है, जिसको मलमास कहा जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम मास केवल तुझे वध करने के लिए मैंने बनाया। इतना कहना था। हिरण्यकशिपु तो तिलमिलाने लगा। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, फिर भी तुम नहीं मार सकते। भगवान बोलने लगे, क्या कमी है? मुझे मारने के लिए न तो अस्त्र से मारा जा सकता है न शस्त्र से मारा जा सकता है। भगवान बोलने लगे, सुन, इसलिए तो मुझे 4 साल से ये नाखून बढ़ाने पड़े हैं। देख मेरे कैसे नाखून है। जैसे ही नाखून को दर्शन कराया, हिरण्यकशिपु तो थरथर कांपने लगा। भगवान ने जैसे ही नाखून दिखाया, हिरण्यकशिपु के पेट पर जैसे ही नाखून धसाए और जैसे ही पेट को फाड़ा, आज हिरण्यकशिपु का राम नाम सत्य कर दिया भगवान ने। आज भगवान ने
अपने भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट दानव का वध किया। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, भगवान ने वध तो किया लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान गर्जन करते हुए जब पृथ्वी में चल रहे हैं तो पृथ्वी डोलायमान होने लगी। अब तो देवर्षि नारद रोते बिलखते गए हैं ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव, भगवान नारायण का जो रूप है, नृसिंह का रूप, उस क्रोध के रूप को शांत नहीं किया जा सक रहा है। जरा आप चलकर तपस्या करके प्रार्थना करके कैसे ही उनको मनाइए। आए हैं ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर आकर जैसे ही प्रार्थना किया, भगवान आप प्रसन्न होने की कृपा करें, आपके क्रोध के कारण ये पृथ्वी डोला। इतना कहना था, भगवान नृसिंह ने ब्रह्मा की ओर मुंह करके जैसे ही गर्जन किया, ब्रह्मा जिस वाहन पर बैठकर आए थे हंस पर, वो हंस घबरा गया भगवान के उस स्वरूप को देखकर और ब्रह्मा को लेकर उड़ता बना। ब्रह्मा जी अब क्रोध को शांत नहीं करा पाए। अब तो नारद जी महाराज कैलाश में पहुंचे, भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ भगवान नृसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए आप ही चल सकते हैं। जैसे ही निवेदन किया, अब तो भोलेनाथ जैसे ही आए, भोलेनाथ तो अपने नंदी में सवार होकर आए और जैसे ही भोलेनाथ नृसिंह भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इतने में नृसिंह भगवान ने जैसे ही भोलेनाथ की ओर मुंह करके जैसे ही गर्जन किया, गर्जन करते ही जो भोलेनाथ जिस पर सवार थे नंदी तो घबरा गया भगवान के स्वरूप को देखकर। नंदी पूंछ उठाकर वहां से भागता बना भोलेनाथ को लेकर चला गया। ब्रह्मा और भोले दोनों के दोनों जब टिक नहीं पाए नृसिंह के क्रोध के सामने, अब तो नारद जी महाराज दौड़ लगाकर लक्ष्मी माता के पास गए और लक्ष्मी माता से निवेदन किया, माते आपको चलना पड़ेगा, भगवान का क्रोध को कोई शांत नहीं करा पा रहा। अब तो लक्ष्मी माता आई। लक्ष्मी माता को तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि भगवान नारायण कभी क्रोध भी करते हैं, लेकिन नारद ने कहा तो विश्वास करना उनकी मजबूरी। अब विश्वास किया और नारद के साथ जैसे ही आई और आकर भगवान का स्तुति करने के लिए पहले चरण में पुष्प चढ़ाया और चरण से लेकर जब तक यहाँ तक उनकी दृष्टि गई तब तक तो कोई खतरा नहीं था। और जैसे ही महालक्ष्मी की नजर भगवान के मुखारविंद पर पहुंची और भगवान ने लक्ष्मी की ओर मुंह करके जैसे ही दांत दिखाकर आज गर्जन किया, महालक्ष्मी के हाथ में जो सोने का कमंडल था वो कमंडल हाथ से छूट पड़ा और वहां से मैया मैया चिल्लाकर महालक्ष्मी भी भागती बनी। अब तो देवराज आदि इंद्र आदि ये सारे के सारे देवता आए, सबके सब जब निष्फल हुए, अंत में जाकर नारद जी महाराज ने जाकर प्रहलाद को कहा, प्रहलाद भैया तेरे कारण भगवान नृसिंह का आगमन हुआ है, तू ही जाकर भगवान नृसिंह के क्रोध को शांत करा सकता है। यदि भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ भी हो सकता है। जैसे ही नारद जी महाराज ने प्रहलाद को कही, प्रहलाद जी आए हैं और प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नृसिंह की 43 श्लोकों से स्तुति की। एक दो श्लोकों से नहीं, 43 श्लोकों से। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिपिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे भगवान, मैं तो असुर का एक छोटा सा बालक, मैं आपकी क्या स्तुति कर पाऊंगा, जिसके आपके सामने ब्रह्मा जी टिक नहीं पाए, भगवान भोलेनाथ नहीं टिक पाए, महालक्ष्मी नहीं टिक पाई, देवराज इंद्र नहीं टिक पाए, मैं असुर का बालक मैं कैसे टिक पाऊंगा भोलेनाथ। हे नृसिंह भगवान, आपके इस विकराल काय शरीर के जो रूप है, इस रूप से मुझे भी भय लगता है। हे भगवान, आपका अबोध बालक होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके इस रूप से मुझे भी भय लग रहा है। नृसिंह भगवान, आप अपने क्रोध को शांत करने की कृपा करें। जैसे ही आंखों से आंसू बहाते हुए प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, अब तो प्रहलाद की स्तुति को सुनकर भगवान नृसिंह पिघलने लगे और धीरे 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 भगवान नृसिंह का जब क्रोध शांत हुआ, आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़कर प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया। प्रहलाद आजा भैया, मेरे गोद में बैठ। अपने गोद में बिठाया भगवान नृसिंह ने, गोद में बिठा कर कहा, हे प्रहलाद भैया, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरी ते गिराए पुनि जल में डुबोए हाय,
अग्नि में जलाए राखी कमी न सताने में, उड़ते लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा निधि अब लगे करुणा दिखान में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो भक्त मोही देर भई आने में। रोने लगे भगवान, भक्त तूने बहुत सहन किया, मेरी भक्ति को तूने किया तो इतना सहन भी कर ली, धन्य हो भक्त, मुझे क्षमा करना। आज भगवान ने भक्त के सामने क्षमा याचना की। जैसे भगवान क्षमा मांग रहे थे ना प्रहलाद के सामने, प्रहलाद तो भगवान के चरण को पकड़कर जो रोने लगा, भगवान ये शब्द मेरे सामने मत कहना, भगवान मेरे से आप क्षमा नहीं मैं मांगूंगा। प्रहलाद भगवान के चरणों पर जब गिरा है, भगवान ने पुनः प्रहलाद को अपने गोद में उठा करके बैठाया है और प्रहलाद के दोनों सिर पर दोनों अपने वृद्धस्थ जब रखे और जीभ से भगवान ने जब प्रहलाद के गाल को चाटना शुरू किया, जितने देवता आकाश से इस दृश्य को देख रहे थे सभी देवताओं के सांसें थम गई। जिस भगवान के स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी नहीं टिक पाए, जिस स्वरूप को देखकर लक्ष्मी माता नहीं टिक पाई, जिस स्वरूप को देखकर भगवान शंकर नहीं टिक पाए, उस स्वरूप के गोद में बैठकर वो बालक अपने गाल को चटवा रहा है, इतना दुलार कर रहे हैं भगवान। उस दृश्य ने सभी देवताओं को झकझोर दिया। ऊपर से पुष्प की वृष्टि की है देवताओं ने। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को ले जाकर हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया, राजा बन गए प्रहलाद। अब भगवान ने कहा प्रहलाद अब तुझे जो मांगना है अब मुझसे मांग ले, एक वरदान मांग ले। प्रहलाद पहले तो मना करते रहे, अंत में जब भगवान नृसिंह भगवान ने जब जिद किया, प्रहलाद जी बोलने लगे भगवान आप नहीं मानते तो एक ही वरदान मुझे मांगना है। भगवान बोलने लगे क्या मांगना चाहता है मांग। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल इतनी वरदान देना, मेरे पिताजी थे कैसे भी थे तो वो मेरे पिता ना, मुझे जन्म देने वाले पिता हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा भगवान मेरे पिता को नरक में मत भेजना, मेरे पिता को अपने चरणों में थोड़ी सी जगह जरूर देना, इतना कहना था। भगवान ने जैसे ये बात सुनी, भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। अरे प्रहलाद, जिस पिता ने तेरे जीवन में जुल्म ढाने के लिए कोई कसर न छोड़ी हो, उसी पिता के प्रति तू वरदान मांग रहा है मुझसे, धन्य हो। भगवान बोलने लगे सुन प्रहलाद, तूने अपने पिता के लिए जो वरदान मांगा है ना, तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। तेरे जैसे भक्त जिसके घर में पैदा होते हैं ना, उसकी 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी बाद की वो तो अपने आप तर जाती है भैया, तुझे किसी प्रकार से भागने की आवश्यकता नहीं, तेरे पिता को तो वैकुंठ में ही जगह मिलेगा। इतना कहकर भगवान नृसिंह प्रहलाद से विदा मांगकर यहाँ से चले गए।